वतन मेरे आबाद रहे तू। जय हिंद साथियों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हमेशा पढ़ाई से रिलेटेड बातें करते हैं। आज थोड़ा सा कुछ अलग सेशन रखते हैं, ठीक है। ये सब बातें तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता आ रहा है। ये सब चीज़ें आप बचपन से, छोटे से स्टैंडर्ड से जब तक बड़े होते हैं, हमेशा सुनते हुए आ रहे हैं अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, ठीक है। आज के सेशन में थोड़ा सा अलग रखेंगे। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक छोटी सी स्टोरी जो कि मेरी पसंद की भी है। तो आपको उससे क्या मोरल मिलेगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी क्या होगी? ये स्टोरी है एक मेंढक और एक मछली की। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि एक कुएं में एक मेंढक रहता है। उसने सिर्फ यही दुनिया देखी थी जितने की उसके कुएं से दिखाई देती है, यानी उसने सिर्फ उतना ही आकाश देखा है जितना कि उसके कुएं से उसको दिखाई देता है। उतना ही आकाश उसने अभी तक देखा था। इसी वजह से उसकी सोच का दायरा बहुत छोटा था। एक बार क्या होता है कि मछली पानी के नीचे से ऐसे तैरती हुई उस कुएं में आ जाती है, ठीक है। अब मेंढक ने मछली को देखा तो बड़ा खुश हुआ, आज तो बात करने को मिलेगी उससे नई नई, ठीक है। मछली आई और मेंढक और मछली दोनों आपस में बात करने लगे। मछली मेंढक से कहती है कि क्या तुमने समुद्र देखा है? समुद्र बहुत बड़ा है, क्या तुमने कभी देखा है? तो मेंढक ने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद एक छोटी सी छलांग लगाई। बोला, बस इतना ही तो होगा तुम्हारा समुद्र। अब मछली बोलती है कि नहीं, इससे तो बहुत बड़ा है। अब मेंढक थोड़ी देर रुकता है, कुछ सोचता है और फिर थोड़ा पीछे हटके एक थोड़ी और लंबी छलांग लगाता है और एक किनारे से कुएं के बीच में कूदता है। और कूदने के बाद कहता है कि बस इतना सा ही तो है तुम्हारा समुद्र। मछली बोली कि नहीं, ये तो बहुत छोटा है, समुद्र तो इससे बहुत बड़ा है। अब मेंढक ने सोचा कि अच्छा, इससे थोड़ा बड़ा, चलिए मैं बताता हूँ। अब वो पूरी जान लगाई, उसने पूरा पीछे हटके किनारे से कुएं के और दूसरे किनारे पर कूदा, पूरी जान लगा के जितनी उसके अंदर थी। कूदने के बाद कहता है कि बस इससे बड़ा तो तुम्हारा समुद्र नहीं होगा। अब मछली कहती है कि नहीं, हमारा समुद्र तो इससे भी बड़ा है। मेंढक को विश्वास नहीं हुआ मछली की बात पर। उसको लगा कि मछली झूठ बोल रही है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अगर देखा जाए तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही थे, क्योंकि उनकी सोच का अंतर था। मेंढक जिस स्थान पर रहता था, यानी कुएं के अंदर रहता था, उसकी सोच उतना ही उसकी सोच का दायरा था, यानी छोटा था। और मछली जितने बड़े समुद्र से आई थी, उसकी सोच उसके हिसाब से, उसके माहौल से, उसके वातावरण के जैसी काफ़ी बड़ी थी। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि जैसे माहौल में हम रहते हैं उसी का हमारे ऊपर जो है असर पड़ता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? इससे हमें यह सीखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में जो अपनी सोच है उसके दायरे को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। उसके दायरे को बढ़ाने के साथ साथ हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। और चलिए, आपसे विदा लेते लेते मैं आपको कुछ पंक्तियों के साथ छोड़ते हुए जाती हूँ, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन चुके हो अगर, तो चलो अब इंसान बनते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन चुके हो अगर, तो चलो अब इंसान बनते हैं। कब तक यूं लड़ते रहोगे एक दूसरे से? कब तक यूं लड़ते रहोगे एक दूसरे से? तो चलो अब हम एक दूसरे के मेहमान बनते हैं। आंसू और खून तो हम सबने मिलकर बहाया है अपने वतन के लिए। आंसू और खून तो हम सबने मिलकर बहाया है अपने वतन के लिए। तो चलो अब हम एक दूसरों की खुशियों का इंतजाम करते हैं। गिले शिकवे तो रख लिए हम सबने एक दूसरे के लिए बहुत। गिले शिकवे तो रख लिए हम सबने एक दूसरे के लिए बहुत। तो चलो अब दुश्मनों को
को भी पसंद आ जाए ऐसा हिंदुस्तान बनाते हैं, कि दुश्मनों को भी पसंद आ जाए ऐसा हिंदुस्तान बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।